सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग होने वाला है एक्चुअली बताने के लिए कि मेरी लास्ट राइड जो थी स्पीति राइड वो कैसी गई। क्योंकि मैंने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं डाली तो आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि मैं स्पीति राइड गया था। बट वो मैं कुछ टाइम पहले ही गया था, तो कुछ रियलिटी मेरे को बतानी थी स्पीति राइड के रिलेटेड। क्योंकि हम लोग बाइकर्स हैं बट हम भी नए हैं, तो हम लोगों को भी कुछ एक्सपीरियंस होता है जो हम लोगों को ना बताने चाहिए लोगों को, कि जिससे ना लोग भी अपनी राइड ना एक्चुअली उसके हिसाब से जो है ना कर पाएँ। क्योंकि बहुत लोगों की ना क्वेश्चंस होते हैं कि भाई स्पीति राइड कैसे करें, क्या करें, कैसे होगा या नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने भी स्टार्ट करा था ना मेरी स्पीति राइड जो थी बहुत ज़्यादा जो है थकान भरी रही। क्योंकि यार मैं भी एज अ न्यू बाइकर ही गया था। इससे पहले मैंने 1-2 राइड्स और करी थी जो लोकल्स की थी अराउंड मनाली टू रोहतांग पास वगैरह। तो मैंने स्टार्ट करा तो ना बहुत ज़्यादा ना एग्जॉस्ट हो गया। मैं भी कभी सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, वो बात की बात है। तो मैं आपको ना पूरा बताता हूँ स्टार्टिंग से लेके क्या 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 हुआ मेरे साथ। तो मैंने अपनी स्पीति राइड स्टार्ट करी थी अक्टूबर के मंथ में, तो अराउंड अक्टूबर के स्टार्टिंग में शायद। अभी कुछ टाइम हो गया है तो थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है। तो अराउंड 5 to 7 डेज़ थे मेरे पे, जो मेरे को पूरा जो है सर्किट कंप्लीट करना था। यहाँ से चंडीगढ़ टू मनाली, मनाली टू स्पीति काजा, देन वे बैक फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। सो मैंने अपनी राइड स्टार्ट करी थी बाय मनाली रूट। एक्चुअली 2 रूट्स हैं, एक मनाली से है और एक शिमला से है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको क्या पहले करना, ऑफ रोडिंग पहले करनी है या ऑफ रोडिंग लास्ट में करनी है। तो मैंने तो डिसाइड करा था कि ऑफ रोडिंग हम स्टार्टिंग में करेंगे, बट उसने बाउंस बैक कर दिया हम लोगों को एंड में ला के कि हाँ भाई अब आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हो कि आप वापस जाओ, आप लोग नहीं कर पाओगे स्पीति राइड पूरी कंप्लीट। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड हम लोग निकले। और क्या था कि एक्सपेंसेस जो थे हमारे अराउंड 12,000 to 14,000 थे पर पर्सन। ये नहीं है कि हाँ 2 बंदों के मिला के जो है हाँ 14,000 कर लिया भाई चलो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने बाइक रेंटेड ली थी, इसलिए जो है हमारा थोड़ा हाई लगा था। आप आराम से जो है 8 to 10,000 भी पर पर्सन कर सकते हो, बट उसमें आपके जो है इंक्लूड रहेंगे सब चीज़ें। सो डिसाइड करके रखना अपने हिसाब से कि क्या क्या कर सकते हो। है ना टर्निंग पॉइंट हमारी ट्रिप का। एक्चुअली क्या था ना कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थे। तो उस दिन हम लोगों ने सोचा कि ना हम लोग ना ओल्ड मनाली घूमते हैं और कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ना दिन से कुछ नहीं खाया हुआ था। तो हम लोग ओल्ड मनाली घूमने चले गए। अब हम लोग इतने एक्साइटेड थे ना कि हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि बॉडी को भी हमारे रेस्ट चाहिए। तो हम लोगों ने जो है मनाली में खाना वाना खाया, आराम से खाना पीना खा खा के हम लोग वापस रूम पे आए और हम लोग रेस्ट करने चले गए। तो अब हमें क्या था ना कि हम लोगों ने सोचा था, डिसाइड किया था ना कि हम लोग ना सुबह 6 बजे तक तो निकल ही जाएंगे। बट जैसा हम सोचे वैसा हो जाए वो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग 7 बजे निकलते हैं सुबह मनाली से, कि हम लोग पहुंच जाएंगे आज स्पीति वैली। स्पीति वैली वहाँ से अराउंड 120 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ भाई हम तो कर लेंगे, हम लोग तो हैं ही, बने ही हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ भाई हम जो है राइड पूरी कवर अप कर लेंगे। क्योंकि चंडीगढ़ से जो है स्पीति जो है 434 है शायद, आई गेस। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना डिवाइड कर लेंगे। 250 किलोमीटर्स हम ऐसे कवर कर लेंगे और अराउंड 200 किलोमीटर तो हम एक दिन में कवर कर ही लेंगे। एक दिन में भी नहीं, एक्चुअली हमने सोचा था कि हम 7-8 घंटे में कवर कर लेंगे। तो हम 7 बजे निकले, हम 9 बजे अटल टनल पहुँचे हैं। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ जो कुछ फ्रेंड्स थे जिनको हम जानते थे, उन्होंने हमको बोला था कि हम लोगों को सुबह सुबह 6 बजे तक जो है ना अटल टनल पहुंच जाना है, अगर हमें स्पीति राइड पूरी एक दिन में कवर करनी है। तो नहीं हो पाया। मैं आगे गए, हम लोगों ने ऑफ रोडिंग करी। हम कोकसर से गए, सोलांग से होते हुए कोकसर से होते हुए बाताल। अब हम लोगों को शाम के अराउंड 2 बज गए हैं बाताल में। अब हम लोगों को डिसाइड करना था या तो हम चंद्रताल होके आए उस दिन, या तो हम लोग जाएं स्पीति वैली राइड पे। अब क्या है ना कि यहाँ पे ना हम लोग जो नए राइडर्स होते हैं ना, बिना एक्सपीरियंस के हम लोग ना एक गलती कर देते हैं। जहाँ पे हमें डिसाइड करना था ना कि हाँ हम लोगों को जाना चाहिए स्पीति वैली आगे की साइड, तो हम वहीं पे सोचने लगे ना कि यार हम पे तो टाइम है, हम आराम से 2 घंटे में तो कवर कर ही देंगे।
गलती ना यही हुई कि हम लोग ना चंद्रताल चले गए, क्योंकि मैंने सोचा था ना कि यार मेरी राइड्स जो है ना वो मैं अपने हिसाब से प्लान करता हूँ, तो जो मैं प्लान करता हूँ ना उसके हिसाब से एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो कहीं ना वो चीज़ें ना क्लैश कर गई। हम लोग बाताल पहुँचे लगभग 3:30 बजे, तो वहीं से ना मैं वापस जाने को सोच रहा हूँ कि भाई हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। तो अब हम लोग चंद्रताल चले गए। चंद्रताल में क्या हुआ कि हमें ना वहाँ की जो विंड होती है ना वो कोल्ड विंड्स हो रही होती हैं उस टाइम, शाम के टाइम में। तो क्या रहता है ना कि अब वहाँ पे जितने राइडर्स आए हैं या जितने जो है फैमिली पर्सनस और जो लोग आए हैं ना वो सब आए कार से। और अक्टूबर के टाइम पे ना प्रेफर ज़्यादा ना कार्स वाले ही करते हैं, क्योंकि क्या रहता है ना कि ठंडी के टाइम में ना बाइकर्स सिर्फ ग्रुप में जाते हैं, ऐसे सोलो बाइकर्स या फिर जो है 2-in-1 बाइक वाले सीन नहीं रहता है। तो अब क्या हुआ ना कि यार हम लोगों को भी वो ना हिट कर गई विंड ना बहुत ज़्यादा ना, मतलब हेलमेट के अंदर से ना हिट विंड करती है। क्योंकि क्या रहता है ना कि हम लोग सोच रहे होते हैं ना कि हम लोग ना हेलमेट पूरा पहन के मतलब माउंट वाउंट करके सब कुछ करके रहेंगे, बट क्या रहता है ना कि यार हम लोगों को ना कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ की रोड्स ऐसी है ना कि धूल आती है। तो हम लोगों को ना हेलमेट के वाइजर्स खोलना पड़ते हैं। अब डबल वाइजर्स क्या रहते हैं ना कि वो हिट करेंगे ही करेगी विंड आपको। तो वही हुआ कि हम लोगों को दोनों को जो है हम दोनों चला रहे थे बाइक। तो क्या हुआ कि पहले मेरे जो है माइंड में जो है हिट करी विंड, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टेट चला गया था। मेरे को बहुत अजीब सा लगने लगा वहाँ पे। फिर जो मेरा बाइक का दोस्त था जिसके साथ मैं गया था, तो उसने वापस इनिशिएटिव लेके उसने बाइक चलानी स्टार्ट करी। तो हम चंद्रताल से बाताल तो पहुँच गए, पर फिर क्या हुआ ना कि हम लोगों की ना हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि शाम के 5:30 बज गए थे हमको पहुँचते पहुँचते बाताल। अब हम क्या करें, तो वहाँ पे ना एक बहुत फेमस ढाबा है सबको पता है, ठीक है, वो है चाचा चाची का ढाबा। तो अब हम ना उनके उनके वहाँ रुक गए। हम लोगों ने उनसे बहुत सारी बातें करी लिटरली, मतलब मेरा पूरा जो था ना स्पीति वैली राइड वो उन लोगों की वजह से ना बेस्ट गई है। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यार मैं ऐसी राइड कंप्लीट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, वो एक साइड है, बट ऐसे लोगों से मिलना जिन्होंने जो है रियल वॉरियर बन के जो है काफ़ी लोगों की जान बचाई हो, तो इट वॉज़ अ ग्रेट डे फॉर मी उनके साथ बिताना। और बाकी जो है वहाँ पे और भी सारे राइडर्स आए थे, कुछ तो स्कूटी से भी आए थे। तो हम लोगों ने उन भैया से भी बात करी कि हाँ भाई भैया बताओ आप हमें कैसे करा जाए, क्योंकि अभी हम लोग उस हालत में नहीं है कि हम लोग कवर अप कर पाएँ। तो उन्होंने ये बोला कि हम लोग तो कल तो चंद्रताल जा रहे हैं, अब क्या है कि हम लोग कल चंद्रताल जा रहे हैं तो तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रेस्ट करो और या फिर तो तुम वापस चले जाओ मनाली, क्योंकि यार यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। ऊपर से क्या है कि वहाँ सिग्नल तो है नहीं कि हम लोग किसी को बुला लें कॉल करके कि हाँ भाई आ जाओ, एम्बुलेंस लेके आ जाओ, या फिर फैमिली पर्सन किसी को बुला लें, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त मनाली भी रहते हैं तो उनको मैं बुला लूँ कि भाई हाँ आ जाओ हमको लेने। तो वो सब तो नहीं हो पाया। तो मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब डर गया था यार बाइक को लेके, क्योंकि ना उसका क्या रहा ना, उसको सांस नहीं आ रही थी। ऊपर से क्या है ना कि वो थोड़ा सा है मेडिकल पर्सन है, तो उसको क्या है कि उसको टाइम टू टाइम चाहिए होती है। अब क्या था ना कि हम लोगों ने कुछ खा भी नहीं रखा था, शायद उस चक्कर में हमारा ब्रेन हिट हुआ या फिर क्या हुआ, एक्चुअली हमें भी कुछ नहीं पता। तो मैं वहाँ पे ना हम ना शाम को डिसाइड किया कि यार देखेंगे सुबह उठ के कि क्या होता है। अब रात में इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने सोचा कि यार क्या करूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान फ्रस्ट्रेटेड हो रखा हूँ कि यार मेरी वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बिगड़ी। अगर हम लोग आके चले गए होते स्पीति राइड के लिए तो इट वुड बी अ गुड कॉल फॉर अस कि हम वहाँ पे आराम कर लेते और हमारे फ़ोन्स वापस चलने चालू हो जाते, जिससे हम किसी को भी कॉल कर लेते, या तो वहाँ पे मेडिकेशन अच्छा हो सकता था। अब बंकर्स में रुकना चाचा चाची के ढाबे पे जो बंकर्स उन्होंने बना रखे हैं, इट वॉज अ ग्रेट, मतलब सबसे बढ़िया तो वही टाइम था मेरे लिए कि हाँ भाई बंकर्स में मेरा रुकना है। बट एक वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन भी थी मेरे लिए कि भाई मैं कैसे रुकूँ, मैं उसको कैसे हैंडल करूँ जो मेरे साथ गया है, क्योंकि भाई उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा रात टू रात डिटोरेट हो गई थी। तो अब मैंने डिसाइड किया कि भाई कल मनाली वापस चलते हैं। तो बस यही था कि हम लोग फिर वापस मनाली आए। हम लोग 2 दिन मनाली रुके, जिसमें हमने जो है अच्छे से मेडिकेशन भी करी। फिर हम लोग मनाली घूमे। फिर क्योंकि हम लोग वापस तो जा नहीं सकते थे उसी दिन कि हाँ भाई हम लोग वापस चंडीगढ़ जाएँ, ना हम इधर की साइड आ सकते थे स्पीति की साइड, क्योंकि हमें 2 घंटे वहाँ पे भी लगने थे। तो हम लोग वापस अगले दिन सुबह मैं उसको लेके निकला हूँ इधर की साइड, वापस मनाली की साइड। हमें 6 घंटे लगे लेकिन हम लोग पहुँच गए वापस। बट एक चीज़ सीखी कि यार अगर मैंने उस दिन गिव अप नहीं करा होता, शायद मैंने 2 घंटे कवर अप कर लिए होते स्पीति के लिए, तो शायद मैं स्पीति राइड सर्किट कंप्लीट कर पाता, जो कि मेरा एक ड्रीम था।
और शायद वो ड्रीम अभी कुछ टाइम के लिए तो मैं एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाऊँगा। तो बस यही दुख है मेरे लिए कि हाँ भाई, लाइफ में जो है ना, हर चीज़ जो चाहे वो मिले, वो ज़रूरी नहीं है। तो बस मैंने ये सोचा है कि यार कि अगली बार जाऊँगा तो पक्का भगवान की कृपा से करूँगा। तो यही है कि यार आप लोग अगर कोई राइड कर रहे हो ना, पूरे इनिशिएटिव लेके चलो कि हाँ भाई, हम लोग पूरा डिसाइड करके जाएंगे कि हाँ भाई, यहाँ से यहाँ स्टार्ट करनी है, यहाँ से यहाँ कंप्लीट करनी है। पूरी चीज़ें सब कुछ होना चाहिए आप पे, चाहे इक्विपमेंट्स हो, चाहे आपके खुद की हेल्थ हो। ये नहीं कि हाँ भाई आपने दूसरों राइडर्स को देखा, चलो बैग पैक करा, चलो चल दिया कहीं पे भी, तो ये नहीं रहता। और बाकी तो स्पीति राइड के लिए ना आपको 2 रास्ते मिलेंगे, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, या तो पहले ऑफ रोडिंग या तो लास्ट में ऑफ रोडिंग। तो आपको अगर कवर अप करना है ना, तो सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ से शिमला से बाईपास होते हुए निकलो, कोकसर होते हुए घूम के पूरा राइड के लिए, जिससे आप काजा भी घूम सकते हो। वापस आते हुए आप इधर से जो है ऑफ रोडिंग चंद्रताल से होते हुए ऑफ रोडिंग करते हुए वापस जा सकते हो। और विंटर ट्रैक के लिए ये है ना कि अगर आप विंटर में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आप लोग इनिशिएटिव लो कि हाँ, आप चंद्रताल नहीं जा पाओगे क्योंकि आप रात में वहाँ कैंपिंग नहीं कर सकते हो, बट साइड व्यूइंग करनी है तो आप व्यू कर सकते हो बस। बट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप वहाँ बिताओ वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको सर्किट कंप्लीट करना है तो आप टाइम लेके चलो अपने साथ, टाइम के साथ आप मेडिकेशन लेके चलो, साथ में आप अपनी हेल्थ को भी लेके चलो। हर चीज़ अप टू डेट, अप टू मार्क होनी चाहिए। बस मेरा यही मोटिव था कि हाँ, मैं आप लोगों को भी बता पाऊँ कि एग्जैक्ट मेरे साथ क्या हुआ और आप लोग किस चीज़ से बच सकते हो। अवेयरनेस फैलाने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना इनिशिएटिव लो अगर आपको ट्रैवल करना ही है। क्योंकि क्या रहता है ना कि यंगस्टर्स बहुत सारे ट्रैवल करते हैं, बट ये नहीं है कि ज़रूरी कि आप अपने डेस्टिनेशन में वैसे ही पहुँचो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार के थक के वापस रुक जाना है। देखना अगले साल मैं फिर जाऊँगा, फिर से वीडियो बनाऊँगा, फिर से वीडियो डालूँगा कि हाँ भाई, इस बार मैं कर पाया। तो बस मेरा यही था इस मोटिव आपको बताने का कि आप कैसे कैसे कर सकते हो और आपको क्या क्या नहीं करना है। बाकी अगली वीडियो के लिए वेट करना ज़रूरी है, तो लाइक सब्सक्राइब तो करके ही जाना। ठीक है गाइस, बाय।